जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। जय श्री सन्नी देव सर। शुक्र देव है ना जी। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? एक बार यस या नो में जवाब करिए। तो क्या सुरीली आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है? सुरीली आवाज आ रही है, यस या नो? आप सब लोग बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं जम करके कि नहीं, ये पहले बताइए। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। हर हर महादेव का नाम लेते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। क्वेश्चन नंबर भी हमें बताते रहना। बारह। रिवीजन चल रहा है कि नहीं, ये भी बताइएगा। बढ़िया से रिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा? 11 तक हुआ है, 12 नंबर पर हम लोग आएंगे और 12 नंबर का आप आंसर करिएगा। रिमाइंडर थ्योरम 12 नंबर। ग्यारह हो गया था, 12 नंबर पर हैं हम लोग। मजा आ जाएगा आज। 12 नंबर सवाल का कोई आंसर किए हैं? कोई ऐसा बहादुर है जो 12 नंबर सवालों का आंसर किया है? 12 नंबर सवाल बनाए हैं, 12 नंबर बताइए। क्लास 9। सर क्लास 9 का क्लास नहीं चल रहा है कि चल रहा है जी? 'मुकुल दास' ही राधा दास है क्या? नहीं, राधा दास अलग है, मुकुल दास अलग है। चलिए, दो गो संभावना आया है, आने दीजिए। बढ़िया से सब कॉन्सेप्ट हम लोग समझते चलेंगे। ये भी सेम 12 और 13 है ना, जो सेम सवाल है। 12 और 13 बढ़िया से समझेंगे के बाद हम लोग आएंगे। पहले 14। पहले आज 14 से बनाइए, तो 14 नंबर सवाल का आप आंसर करिए। तो
ऐसा सवाल बहुत सारा हम लोग किए हैं। यदि किसी संख्या n को 2 अंकों के भाजक से भाग किया जाता है तो शेषफल 52 आता है, और 5n को भाजक से भाग किया जाए तो शेषफल 4 आता है। भाजक d के कितने मान संभव है? 2 अंक के है, d के कितने मान संभव है? डी के कितने मान संभव है? रिवीजन के तरीका क्या है सर? रिवीजन देखिए, रिवीजन का यह है कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको बार बार आपको रिवाइज करिए। जैसे पढ़ाया गया उसको कम से कम 5 से 6 बार बनाइए। साइड हो जाइए प्लीज सर, यही तो दिक्कत है कि साइड नहीं होते। ले, सबका दिक्कत पीके सर से है ना, साइड हो गया। आया, अब आ जाइए। तो जब तक ना बुलाइएगा तो हम आने वाले थोड़ी ही हैं। यदि किसी संख्या n को 2 अंक वाले से भाग किया जाता है तो 52 आता है, और 5n को भाग किया जाता है तो 4 शेष आता है। भाजक d के कितने मान संभव है? तो कोई नंबर n है, n है n, और n नंबर है। अगर इसे हम भाग d से कर देते हैं, d से कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाता है? 52। d से कर देते हैं तो रिमाइंडर 52 आ जाता है। और कोई नंबर है उसको आप 5 गुना कर दिए, 5n, और 5n में जब हम d से भाग करते हैं, 5n में d से जब हम भाग करते हैं d से, तब रिमाइंडर आ जाता है 4। तब रिमाइंडर आ जाता है 4। 4 कमेंट बंद। कोई नंबर n है, अगर इसमें हम d से भाग करते हैं, d से भाग करते हैं, तब शेषफल आता है 52। और 5n, अब नंबर को 5 गुना किया, अब d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। रिमाइंडर कितना आता है कहिएगा? रिमाइंडर 4 आता है। तो हम सबसे पहले यहाँ से नंबर निकालेंगे। तो नंबर निकालने का तो प्रोसेस सही पता है। नंबर निकालेंगे तब कितना है कहिएगा? n है, तो d बार में x बार में भाग लगा होगा तो dx हो गया, और प्लस का 52 हो गया। नंबर निकालने आता है ना? n बराबर dx प्लस 52। हम मान लिए कि x बार में भाग लगा होगा, तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो x बार में भाग लगा होगा तो d में x से गुना कर दिए, 52 ऐड कर दिए, नंबर हो गया। लेकिन हमें नंबर क्या चाहिए? 5n चाहिए। नंबर 5 गुना कर रहा है, नंबर 5 गुना, तब 5n का हम मान निकालने जा रहे हैं। 5n का मान निकालेंगे तब इसमें 5 से गुना कर दिए,
5 से गुना कर दिए तो 5dx, और यहाँ 5 से गुना कर दिए तो 5 गुना का 10, 25 और 1 कितना हो गया 26। तो 5n बराबर 5dx प्लस 260। n का मान dx प्लस 52, तो 5n का मान 5dx प्लस 260 आ गया, 260 आया है। अब यही 5n का मान है, 5n में d से भाग करते हैं, रिमाइंडर 4 होता है। 5n अर्थात 5dx प्लस का 260 से भाग अगर हम d से कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है। अब यहाँ से भाग देने हम आए, तब भाग देने आ गए तब भाग दे दीजिए। जैसा ही हम भाग दिए, जैसा ही हम क्या किए, भाग दिए, तब ये डी से पूर्णतः कट के रिमाइंडर 0 आया। बचा अब क्या 260। 260 में अगर हम डी से भाग करते हैं, 260 में अगर हम डी से भाग कर देते हैं, डी से भाग कर देते हैं 260 में, तो 260 में डी से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। अर्थात इसका जो डिवाइजर है, डिवाइजर का मतलब कि 4 घटा देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 260 में से 4 हम घटा दें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अर्थात डिवाइजर 256 है, लेकिन 256 3 अंकों के है। हमें चाहिए कितना, 2 अंक के संख्या, 2 अंक के भाजक चाहिए। तो कितना ऐसा संख्या है जो 2 अंकों के भाजक है। अब 256 को हम फैक्टर लाएं, तो 256 को आधा कर दिए 128, 128 को आधा कर देंगे 64, 64 को आधा कर देंगे तब 32, 32 को आधा कर देंगे तो 16, 16 को आधा कर देंगे 8। तो 2 अंक तो चाहिए, 2 अंक ही हमें चाहिए। तो हम कहेंगे कि 256 नहीं होगा, 128 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। अब 2 अंक के हमें 3 नंबर पॉसिबल है, 64 है, 32 है, 16 है। 64 है, 32 है, 16 है। पहले यहाँ तक 256 तक समझ में आया और फिर फैक्टर लाएं, समझ में आया तो एक बार लिख दीजिएगा यस, नहीं समझ में आया नो लिखिएगा। समझ में आया तो एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया एक बार नो लिखिए। समझ में आया तो एक बार, अभी चलेगा सर, अभी चलेगा, 3-4 क्लास और चलेगा। रिमाइंडर थ्योरम बढ़िया से पढ़ लीजिए ना। रिमाइंडर थ्योरम कोई भी चैप्टर पढ़िए तो बढ़िया से एकदम जम करके पढ़ लीजिए, दोबारा कहीं दिक्कत नहीं हो। सीडीएस हो, सीसेट हो, एसएससी हो, यस या नो में जवाब करना, या तो यस या तो नो। एक बार और सर, एक बार और समझिए, एक बार और समझ लीजिए। कोई नंबर n था, हम d से भाग कर दिए तो 52 हो गया। अब हम 5n का मान निकालना, 5n में d से भाग कर दिए, रिमाइंडर 4 हो गया। हमें डिवाइजर निकालना है, लेकिन 2 अंक का संख्या डिवाइजर है ना रहना। तो हम कहेंगे नंबर यहाँ से निकालेंगे तब dx प्लस 52 नंबर x बार में भाग लगाया होगा तो dx प्लस 52 तब 5n। अब 5 गुना कर दिए तो n में 5 से गुना कर दिए तब 5dx प्लस 260, 5dx प्लस 260। अब 5n में हम भाग करते हैं d से तो रिमाइंडर 4 होता है। तो 5dx में d से भाग करेंगे, रिमाइंडर समाप्त हो गया, 0 हो गया। बचा 260, 260 में डिवाइजर से भाग करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा। जो 4 आया उसको घटा देंगे तब पूर्णतः विभाजित, अर्थात डिवाइजर हो गया 260 माइनस 4, 260 माइनस 4 256। ये 256 है जो 3 अंकों की संख्या है। कितना, 3। हमें चाहिए 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या चाहिए तो इसका फैक्टर लाएं। 256 को आधा कर दिए 128, फिर आधा कर दिए 64, फिर आधा कर दिए 32, फिर आधा कर दिए 16, फिर आधा कर देंगे 8, फिर आधा करेंगे 4। लेकिन नहीं, हमें 1 अंक के चाहिए नहीं, हमें 3 अंक के चाहिए नहीं, तो हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए। तो 2 अंकों की अभी संख्या कौन सा है, 64 है। 2 अंकों की संख्या कौन है, 32 है। 2 अंकों की संख्या कौन है, कहिएगा कि 16 है। अब बताइए कि कितने 2 अंकों वाली संख्या हमें संभव है। आप सब लोग आंसर करके हमें बताइए कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं संभव है, 2 अंक वाले कितने संख्या संभव है। तीन। लेकिन बात को समझिएगा, 2 अंकों वाली 3 संख्या है लेकिन 3 संभव नहीं है। रिमाइंडर 52 आ रहा है, रिमाइंडर 52 आ रहा है, इसका मतलब जो भी नंबर होगा 52 से बड़ा होगा।
52 हमें शेषफल बचाने के लिए संख्या 52 से बड़ा रखना है, क्योंकि 52 रिमाइंडर कब हुआ, जिस संख्या से भाग करेंगे रिमाइंडर उससे एक कम तक होगा, या रिमाइंडर जो बच रहा है उससे बड़ा नंबर से हम भाग करेंगे। अगर रिमाइंडर बच रहा है 52 तब भाग किया गया है 52 से बड़ा वाला नंबर से, क्योंकि हम 32 से भाग करेंगे तब 52 रिमाइंडर नहीं होगा, 16 से भाग करेंगे तब 52 रिमाइंडर नहीं होगा, अर्थात 32 और 16 फिर नहीं हुआ, क्योंकि रिमाइंडर 52 है, और 52 है तब 32 से भाग करने पर 52 नहीं, 32 से छोटा रिमाइंडर होगा, 16 से भाग करने पर 52 नहीं, 16 से छोटा होगा, तब 32 भी गया 16 भी गया, एक ही नंबर है डिवाइजर के रूप में, वो 64 64 होगा। वो कौन सा है कहिएगा, एक ही मान संभव है, तो एक है मान संभव ऑप्शन नंबर सी, एक ही मान संभव है ऑप्शन नंबर सी, एक ही मान संभव है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सवाल, लाजवाब सवाल है। पर नहीं समझ में आया तो अभी सागर जी आया था, कैसे समझ में आया, सागर मल अभी आया है, सागर मल एक बार और रिकॉर्डिंग में बढ़िया से देखेगा ना तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्लियर, मजा आया, सेम सवाल है, इसका आंसर करिए, ये वाले का आंसर करना है, लेकिन ये आसान है। बत्तीस क्यों नहीं हुआ, मुकुल दास को एक बार और समझना है। चलिए पूरा ही एक बार समझ लीजिए, हम पूरा मिटा देते हैं। पूरा हम क्या कर दिए कहिएगा, कि पूरा हम संख्या को मिटा दिए। फिर से बात को समझिए, एन कोई नंबर है लेकिन भाजक 2 अंक का है, तो एन में 2 अंकों की संख्या से हम भाग किए हैं, और एन में 2 अंकों की संख्या से भाग किए हैं, तो शेष बच गया है 52, शेष बचा है 52। सर अगर शेष यहाँ से 52 बचा है, इसका मतलब कि जब भी डिवाइजर होगा तब 52 से बड़ा होगा। फिर कहा कि संख्या को 5 गुना कर दीजिए, और संख्या के 5 गुना में डिवाइजर से भाग करिएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, यहाँ रिमाइंडर 4 आया है। अगर हमें नंबर निकालना है, यहाँ से हम नंबर निकालने आए तो नंबर निकालेंगे तो नंबर क्या होगा पता है, नंबर जब हम लोग निकालेंगे कि नंबर क्या है, तो हम कहेंगे कि जो नंबर होगा डिवाइजर में x से गुना करेंगे, x बार में भाग लग गया होगा, और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो ये नंबर हो गया n का मान। और जैसा ही 5 गुना किया है ना, तो नंबर को हम 5 से गुना कर देंगे, और नंबर से जैसा ही 5 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 5dx, 5dx, और 52 में 5 से गुना कर दिए 260, तो ये हो गया 5n का मान, 5 गुना नंबर का मान हो गया 5dx प्लस 260, और 5n में d से भाग करते हैं तो 4 रिमाइंडर बचता है, तो ये तो पूर्णतः कट जाएगा, 264 बचेगा। तो जब भी डिवाइजर निकलेगा तो 264, 260 में से 4 घट जाएगा, तो 260 में से 4 घटा 256, एक बार पूरा लिख देते हैं, 5dx प्लस का 260 भाग कर देंगे डी से, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 4। यहाँ तो पूरा रिमाइंडर 0 हो गया,
अर्थात डी 260 में डी से भाग करेंगे, 260 में डी से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। अर्थात 4 घटा देंगे तो डिवाइजर से भाग हो जाएगा, तो 4 घटा देंगे तो डिवाइजर से भाग हो जाएगा, तो 4 जैसा ही घटा देंगे तो डिवाइजर हो गया 200, 256 डिवाइजर हो गया। लेकिन हमें चाहिए कितना, 2 अंक के संख्या चाहिए, 2 अंकों की संख्या चाहिए, 2 अंकों की। जैसा ही 2 अंकों की संख्या चाहिए तो 256 3 डिजिट के नंबर है, फिर इसको आधा कर देंगे, 128 भी 3 डिजिट के नंबर हो गया, 64 2 डिजिट के नंबर हो गया, 32 2 डिजिट के नंबर हो गया, 16 2 डिजिट के नंबर हो गया, 16 के आधा 8। तो हम सबसे पहले 3 डिजिट वाला हमें नहीं चाहिए, 3 डिजिट वाला कट गया, 1 डिजिट वाले भी नहीं चाहिए, नहीं होगा। हमें चाहिए 2 अंकों की संख्या, लेकिन शेषफल कितना है, 52। यहाँ कह रहा है कि 52 शेषफल है, 52 शेषफल, इसका मतलब डिवाइजर 52 से बड़ा होगा, डिवाइजर जो होगा ना वो 52 से बड़ा होगा। अगर शेषफल 52 बच रहा है तो डिवाइजर होगा भाजक 52 से बड़ा। 52 शेषफल बचाने के लिए 52 से बड़ा वाला नंबर से भाग करिएगा, 52 से बड़ा नंबर से क्या करिएगा, भाग करिएगा। और 52 से बड़ा नंबर से भाग करेंगे तो 16 52 से छोटा है, 32 52 से छोटा है, तो 16 और 32 भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें 52 रिमाइंडर रहना है, और 52 रिमाइंडर रखने के लिए हमें बड़ा नंबर से क्या करना पड़ेगा, 52 से भाग करना पड़ेगा। तो 52 से बड़ा नंबर 2 अंकों की संख्या एक ही गो है, 64 है। पूछेगा कि अभी डिवाइजर 2 अंक वाला कौन सा है, हम कहेंगे डिवाइजर 64 है, अभी 64 आंसर होगा। लेकिन 64 डी का मान कितना संभव है, एक ही गो मान संभव है, वो कौन होगा, सी होगा। मात्र एक ही मान संभव है, वो सी होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस पर आ जाइए। कह रहा है संख्या पी को 111 से भाग करने पर 7 शेषफल रह रहा, तो 6 पी को 74 से भाग किया जाए तो शेषफल ज्ञात करना है। तो आपको संख्या को 6 गुना कर दिया है ना, संख्या पहले पी था, अब कर दिया है 6 गुना, अब कितना कर दिया है, 6 से गुना किया है। शेषफल को 6 से गुना कर दीजिए, शेषफल में 6 से गुना किए, 7 छंके 42, भाग कर दिए 74 से। तो 42 ऊपर छोटा संख्या, नीचे बड़ा संख्या, रिमाइंडर हो गया 42। रिमाइंडर कितना हो गया, 42 ही रिमाइंडर रह गया, रिमाइंडर रह गया 42 ही। इस ऑप्शन में है ए में, ए फॉर अर्जुन। जो प्रक्रिया संख्या में होता है वही शेषफल में होता है। संख्या को गुना किया तो शेषफल को हम गुना कर देंगे। एम एक धनात्मक पूर्णांक संख्या इस प्रकार है कि एम क्यू प्लस 18 एम से पूर्णतः विभाजित है। एम के सभी संभव मान की संख्या ज्ञात करना है। कितना संभव मान है, मान निकालना है। तो एम एक धनात्मक पूर्णांक संख्या इस प्रकार है, एम क्यूब प्लस 18 में, एम क्यूब प्लस 18 में एम से भाग करना है। एम क्यूब प्लस 18 में अगर हम एम से भाग करेंगे तब कह रहा है पूर्णतः विभाजित का मतलब कि रिमाइंडर 0 है। पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि रिमाइंडर 0 है सर, पूर्णतः विभाजित का मतलब रिमाइंडर 0 है। तो m के कितना मान संभव है, अच्छा सवाल है सर। m से m क्यूब में भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 18, तो 18 में भी m से भाग करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 चाहिए। क्या चाहिए, रिमाइंडर 0, पूर्णतः विभाजित है। तो हमें m का मान निकालना है कि m का कितना मान होगा। तो m के मान निकालने के लिए 18 से जितना कटने वाला संख्या है, 18 से जितना संख्या कटने वाला है वो सब का सब m का मान होगा। 18 से कटने वाला 18 के फैक्टर निकालेंगे। 18 18 से भी कट रहा, 18 9 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 1 से भी कट रहा। तो 18 से कटने वाले जितने संख्या है या 18 के जितने फैक्टर होंगे वो सब का सब क्या हो जाएगा, कहिएगा कि m का मान। तो m 18 भी हो सकता है, m 9 भी हो सकता है, m 6 भी हो सकता है, m 3 भी हो सकता है, m 2 भी हो सकता है, m 1 भी हो सकता है। तो 2 4 6 m के कुल कितने संभव मान है, 6 गो। m के टोटल संभव मान की संख्या, एक भी लेना है, एक भी फैक्टर होता है, एक भी फैक्टर होता है। लेकिन ऐसे यहाँ कह देता, जैसे कहता कि एम क्यूब प्लस 18 में, यही हम थोड़ा सा सवाल को चेंज कर देते, सवाल को हम चेंज कर देते। यही आपको कहता कि एम क्यूब प्लस 18,
एम क्यूब प्लस 18 में अगर एम से भाग कर रहा है तो शेषफल आ रहा है 6। शेषफल कितना आ रहा है? 4 शेषफल आ रहा है, 4 ले लेते हैं, शेषफल 4 आ रहा है। तब आपको एम के कितने मान संभव है? तो एम के कितने मान संभव है? एम के कितने मान संभव है? एम के कितने मान संभव है? कितने मान संभव है? कितने मान संभव है? एम के कितने मान संभव है निकालिए। एम क्यू प्लस 18 में एम से भाग करेंगे तो एम के कितने मान संभव है? एम के ग्रुप डी एग्जाम से आधा से उससे ज्यादा पूरा हो जाएगा, तब ग्रुप डी एग्जाम तक पूरा हम लोग सिलेबस कवर कर लेंगे जी। एम के कितना मान संभव है? तो हम कहेंगे एम में एम क्यू से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो गया। एम में एम क्यू से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहिएगा यस सर। अब हमें क्या है कि एम में भाग 18 में एम से जब हम भाग किए हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया है? 4। तो 4 को सबसे पहले हम घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो एम का मान कितना हो जाएगा? 18 में 4 चला गया, 14 होगा। 14 का जब हम फैक्टर लाएंगे तो 14 7 भी हो सकता है। 14 है तो 14 के हम फैक्टर लाएंगे तो 14 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है, 14 से भी विभाजित है। तो हम कहेंगे कि 1 और 2 होगा? नहीं, 1 नहीं होगा, नहीं 2 होगा, क्योंकि एम का जो मान होगा ना वो ग्रेटर देन 4 होगा, शेषफल से बड़ा नंबर होगा। तो 4 से बड़ा नंबर होगा तो 7 और 14, 7 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। तो 2 गो मान संभव है, सिर्फ ओनली कौन कौन सा है? कहिएगा 7 और 14, 7 और 14 होगा। क्लियर? अब बात समझ में आया? 4 शेषफल बच रहा है तो शेषफल को हम हटा देंगे ना, तो शेषफल हटा देंगे तो 14 आएगा। डिवाइजर 14, 14 कौन कौन से संख्या से कटेगा? 1 2 7 और 14 से। तो हम कहेंगे 1 नहीं 2 नहीं, 2 गो नंबर होगा 7 और 14। तो ये सब देखते रहना। 14 कैसे आया सर? 4 घटाने के बाद। 18 में m से भाग करेंगे तो 4 शेषफल, 4 एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा घटाया जाता है। अगर 18 में 4 घटा देंगे 14 है तो 14 संख्या m से पूर्णतः विभाजित होता है। जो शेषफल है उसे घटाने के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो शेषफल 4 है, 14 में 4 घटा दिए तब 18 में 4 घटा दिए तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तब ये 14 कहाँ से आया? तो शेषफल को घटा दिए, 18 से भाग करते हैं, शेषफल 4 आता है, 4 घटा दिए तो कितना हो गया? 14 हो गया। अगर शेषफल 5 रहता तब 5 घटाना पड़ता, अगर शेषफल 6 रहता 6 घटाना पड़ता, अगर शेषफल 3 रहता 3 घटाना पड़ता, 3 रहता तो 3 घटाना पड़ता। क्लियर? अगला नंबर सवाल की ओर बढ़िए। इस पर आइए। 2 अलग अलग संख्या को 42 से भाग करने पर शेषफल 35 एवं 27 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्या के योग को इसी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? दोनों संख्या के योग को भाग करना है, दोनों संख्या के किसका? योग का। और दोनों संख्या के योग को भाग करने का मतलब आप शेषफल को जोड़ दीजिए। तो शेषफल को जोड़ करके भाग करिए। 35 प्लस 27, संख्या के योग का मतलब शेषफल के योग में 42 से भाग करेंगे। शेषफल के योग में 7 5 12, 62 हो गया। और 62 में 42 से भाग करेंगे एक बार में, शेषफल बच गया 20। एक बार में भाग लग गया, शेष बच गया 20। जो प्रक्रिया संख्या में वही शेषफल में। 2 गो अलग अलग संख्या से 42 से भाग करेंगे तो पहला बार में 35, दूसरा बार में 27। दोनों के योग है तो दोनों शेषफल को जोड़ दीजिए और शेषफल को जोड़ करके 42 से भाग करिए। शेषफल को जोड़ करके 42 से भाग कीजिए। डन हो गया ना? क्लियर? अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए। कह रहा जब धनात्मक संख्या ए बी सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो 9 7 10 होता है। अब हमें भाग किया जा रहा है a प्लस 2b प्लस 5c प्लस 5c। 5c में किससे भाग किया जा रहा है? 13 से। अच्छा, पहले a में भाग किया है 13 से तो शेषफल कितना आ रहा है? तो शेषफल आया है 9। फिर b में भाग किया है 13 से
तो बी में भाग किया है 13 से तो शेषफल आया है 7, और फिर सी में भाग किया है 13 से तो शेषफल कितना आया है 10 आया। यही भाग किया है ए बी सी में, तो ए में भाग करने पर शेषफल कितना आया है 9, तो जहाँ ए है वहाँ हम 9 रखेंगे, ए के स्थान पर 9, बी के स्थान पर 7 रखेंगे, लेकिन दुगुना कर दिया तो 2 गुना 7, सी के स्थान पर 10 रखेंगे तो सी में 5 गुना किया है तो 5 गुना 10, और भाग कितना से लगाना है 13 से, लगा दीजिए भाग। यहाँ हो गया 9 प्लस 7 दूना 14 प्लस कितना हो गया 50, भाग करेंगे 13 से, 13 से 9 और 14 23 और 50 कितना हो गया कहिएगा 73, 73 में 13 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, कहेंगे 13 से भाग किए तब 65, 8 बचा, रिमाइंडर बच गया 8, शेषफल 8। जो प्रक्रिया संख्या में होता है वही प्रक्रिया को शेषफल में करेंगे, जो प्रक्रिया संख्या में किया जाता है वही प्रक्रिया शेषफल में करेंगे। जहाँ ए है वहाँ रिमाइंडर 9 है, जहाँ बी है रिमाइंडर 7 रखेंगे, जहाँ सी है रिमाइंडर 10 रखेंगे, बस 10 में बस हो जाएगा। इसका आंसर करिए। यदि सेम सवाल है, 3 धनात्मक संख्या एक्स बाई जेड, एक्स से भाग करते हैं तो 17 शेष बचता है, बाई से भाग करते हैं 24 शेष बचता है, जेड में भाग करते हैं 27 शेष बचता है। आंसर कर दीजिए, थोड़ा सा समय लेकर के आंसर करिए, क्विकली आंसर करिएगा, क्विकली। आया जी, कितना आया, सी आ गया। चलिए यहाँ बात को समझिए। सर क्वेश्चन नंबर 17 में 20 कैसे आया था चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 में 20 है, भाग दे करके लाइए ना जी। 62 में 42 से भाग करिएगा शेष 20 आएगा। ये सब नहीं पूछिए कि कैसे आया, देख रहा है ना विनोद भाई, ये सब पूछने लायक है। 42 में जब 62 से भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा 42, तो शेष कितना बचेगा 20, शेष कितना बच गया 20। ये सब नहीं पूछिए, ये सब अब नहीं पूछिए, ये सब आप पूछते चलेंगे पूछते चलेंगे, अब दिक्कत है। यदि 3 धनात्मक संख्या एक्स बाई जेड है, एक्स में जब हम भाग कर दिए 31 से, 31 है, 31 से भाग कर दिए तो शेषफल 17 आया है, तो शेष कितना आ रहा है कहिएगा 17 है, 17 है। फिर बाई में भाग करेंगे 31 से, तो यहाँ से शेष कितना आ रहा है कहिएगा कि 24 आ रहा है। और फिर हम जेड में भाग कर दिए 31 से, तो शेष कितना आ रहा है कहिएगा 27 आ रहा है। हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है 4x माइनस का 2y और माइनस का 3z, 3z भाग किसे करना है कहिएगा 31 से, 31 से। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 17 रखेंगे, x के स्थान पर 17 माइनस का y के स्थान पर रखेंगे 24, तो y के स्थान पर 24 माइनस z के स्थान पर 27, z के स्थान पर 27 रख दिए और भाग कर दिए कितना से 31 से। 17 में 4 से गुना कर दिए तो 68 हो गया,
माइनस का हो गया 48 और माइनस का हो गया 27, 27 तिया 81, भाग कर देंगे कितना से, 31 से, 31 से। अब यहाँ से +20 माइनस यहाँ आ गया कितना, कहिएगा कि 68 माइनस 48 और यहाँ हो गया -61, -61/31, यही आया ना जी। माइनस का 61/31, माइनस का 61 बटे कितना हो गया, कहिएगा 31, तो माइनस के 61/31। अब भाग करेंगे तो माइनस के 61 में 31 से भाग करेंगे, एक बार में भाग लगेगा, -30 आया। और माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तब जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें नेगेटिव वाली संख्या घटा देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। एक ऑप्शन बना दीजिए एक, या तो डी को 1 कर सकते हैं, एक ऑप्शन 1 बना दीजिए या डी को भी 1 में बदल सकते हैं। तो ये 1 हो गया जो किस ऑप्शन में है, हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। 1 आया था, 30 नहीं आ रहा, माइनस का 30, माइनस का 30 है, क्या है, माइनस का 30। और माइनस में 30 नहीं शेषफल बचता है, किसी भी संख्या का रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं हो, ये बात को समझना, कहीं भी नेगेटिव में रिमाइंडर होता ही नहीं। -61 कैसे आया, जोड़िए घटाइए ना, कौन है लिखा है जी, कौन लिखा है, लव कुश लिखा है, जोड़िए ना। -48 -81 में 68 घटा दीजिए, -61 आएगा। -48 -81 और +68 -61 आएगा, जोड़ने के बाद आएगा, जोड़ने घटाने के बाद नेगेटिव में आया नंबर, और नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं होता। जहां नेगेटिव में रिमाइंडर आया उससे हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दिए हैं घटा दिए, 31 से भाग दिए, 31 घटा दिए। इसका आंसर करिए तो, यदि किसी संख्या को n को 2 अंकों वाले भाजक से भाग किया जाता है तब 52 शेषफल बचता है, 52 शेषफल बचता है। कोई नंबर है जिसमें हम d से भाग कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना हो जाता है, 52 हो जाता है, 52। और 5n में अब हम संख्या को 5 गुना कर दिए, तब 5n में d से भाग कर देते हैं तो अब रिमाइंडर हो जाता है 4, रिमाइंडर 4 हो जाता है। ये तो जस्ट अभी हम लोग सवाल बनाए जी। यहाँ से जब हम नंबर निकालेंगे, इसका नंबर कितना होगा, n का मान, तो n का मान हम कहेंगे कि n का मान dx, x बार में भाग लग गया होगा तो dx + 52 है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कहिए कि n के स्थान पर हम n के स्थान पर यहाँ 5n लिख ही देते हैं। अगर हमें 5n का मान निकालना रहेगा तब 5n 5 से गुना कर दिए, 5dx प्लस का हो गया कितना, 260। अब इसमें भाग करने जा रहे हैं, 5dx, 5n का मान हो गया 5dx, 5dx, या डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि संख्या को छोड़िए, इक्वेशन पर तो हम बताएं बहुत सारा मान इक्वेशन पर बताए ना जी। अब डायरेक्ट समझिए, अब इक्वेशन क्यों बनाते चलेंगे। संख्या को अब कितना गुना कर दिया है, संख्या को 5 गुना किया है, तो आप शेषफल को 5 गुना कर दीजिएगा। तो शेषफल को 5 गुना कर देंगे, 5 गुना 52 में भाग कर देंगे डी से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, कहिएगा रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो कितना हो गया, 260, 260 में डी से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर आ गया 4। ये 4 एक्स्ट्रा रिमाइंडर जो बच रहा है, तो हम डी का मान निकालेंगे तो 4 घटाना पड़ेगा, जो शेषफल है उसे घटा देंगे, और घटाने के बाद आ गया 256, अर्थात 256 है जो डी से पूर्णतः विभाजित है। डी का मान 256 है, लेकिन हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो 256 का हम फैक्टर लाएंगे, 256 को फैक्टर लाएंगे तो 256 को 256 भी विभाजित कर रहा है, 128 भी विभाजित कर रहा है, फिर 64 भी विभाजित कर रहा है, 32 भी विभाजित कर रहा है, 16 भी विभाजित कर रहा है, 8 भी कर रहा है। हमें चाहिए 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक की संख्या चाहिए तो 3 अंक वाला हटा दिए, 1 अंक वाला हटाए। अब हमें 52 शेषफल बच रहा है, तो 52 जब शेषफल बच रहा है तो जब भी डिवाइजर होगा तब 52 से बड़ा होगा। कोई भी संख्या में अगर भाग दे रहे हैं, जो रिमाइंडर बचा उससे बड़ा नंबर होगा। तो 52 अगर शेष बच रहा है, इसका मतलब डिवाइजर 52 से बड़ा होगा। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो संख्या 52 से बड़ा होने वाला है।
52 से बड़ा होने वाला है 16 तो होगा नहीं 2 अंक की संख्या में, और 32 भी होगा नहीं, 32 भी होगा नहीं, तब बचा कौन 64। तो कौन सा है, हम कहेंगे वो डिवाइजर 64 है, वो डिवाइजर 64 है, 64 है। जस्ट अभी तो निकाले थे, वहां निकालना था रिमाइंडर, 2 अंकों की संख्या कितना संभव है, और यहाँ पूछ रहा है कि वह कौन सा संख्या है, तो 64, 64 है। वहां पूछ रहा था कि कौन सी संख्या संभव, कितने मान संभव है, एक। यहाँ पूछा कि कौन सी संख्या है, 64 है। 21 पर आ जाइए। कह रहा यदि किसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल के रूप में 7 बचता है, उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल के रूप में 11 प्राप्त होता है। 11 के कितने मान है, 11 के कि n के, when a number is divisible by 18 gives a remainder 7, when the same number is divisible by 12 gives remainder n। अच्छा ये n है, 11 नहीं है, ये रिमाइंडर n है सर, ये रिमाइंडर ही n है, रिमाइंडर ही कितना है, n है, रिमाइंडर ही n है, और n के कितने मान संभव है। कह रहा यदि किसी संख्या को 18 से भाग किया जाए तो शेषफल के रूप में 7, और उसी संख्या को 12 से भाग किया जाए तो शेषफल के रूप में n होता है। n के कितने मान संभव है ज्ञात करना है, कि n के मान कितना संभव है। हम कहेंगे कि सर कोई संख्या है, कोई संख्या है n में भाग कर दिए 18 से, तो रिमाइंडर कितना बच गया, कहिएगा रिमाइंडर बच गया 7, रिमाइंडर 7 बचा। अब संख्या वही n है, अब हम भाग करने जा रहे हैं n तो रिमाइंडर बच रहा है, तो n नंबर मानने में फिर गड़बड़ हो जाए। नंबर कोई मान लिए कि कोई नंबर है, कोई नंबर है x, कोई नंबर x है, 18 से भाग किए तो शेषफल 7 आया। अब वही नंबर x यहाँ भी है, x में अगर 12 से भाग कर रहे हैं तो अब जो शेषफल है वो n आ रहा है। तो n के कौन कौन से मान संभव है, n का मान हमें ज्ञात करना कि n के कितने मान संभव है। तो n के अभी तक जो हम लोग को निकालना था डिवाइजर, नंबर भी निकालने के लिए, लेकिन अब शेषफल में ही n कर दिया, तो n के मान निकालना है कि n के कितने मान संभव। क्या कुछ तिक्रमबाजी कर सकते हैं, तिक्रमबाजी के मतलब समझ में आता है ना, तिक्रमबाजी क्या होता है समझ में आता है, करिए लगाइए तिक्रमबाजी, थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए। आया जी, आया, 3 आया, किसी का 1 आया, किसी का 2 आया। चलिए अब बात को समझिए, एकदम कमेंट को बंद कर देना है, बात को आराम से समझना है, कमेंटवा को बंद करके बात को आराम से समझना है। क्लियर है। कोई नंबर है 18 से हम भाग करने जा रहे हैं, कोई भाजक है, भाजक अभी x मान है ना, बस भाजको, तो कितना बार में भाग लग गया होगा पता नहीं, 22 बार में लगा होगा, n तो मान नहीं सकते। तो शेषफल कितना बचा है, कहिएगा 7 बचा है। तो हम x का जो मान निकालेंगे कि ये भाज जो होगा वो हो जाएगा 18/22 प्लस कितना 7, वो नंबर होगा 18/22 प्लस 7, नंबर 18/22 प्लस 7, और 18/22 प्लस 7 में 18/22 प्लस 7 में अब भाग करने आए 12 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, कहिएगा n आ रहा है। यही n का मान निकालना है कि कितना संभव है, n का मान निकालना है। हो सकता है कि 22 है, जो 22 का मान हो सकता है 0 बार में भाग लगा होगा, तो 22 का मान एक बार हम 0 ले लेते हैं। तो 22 का मान अगर हम 0 ले लेंगे तो 18 गुना 0, 22 का मान 0 ले लिए तो 18 गुना 0 0 हो गया,
जीरो हो गया। 7 में 12 से भाग करेंगे, 7 में किससे भाग करेंगे, 12 से। अभी y बराबर 0 ले लिए तो 18 गुना 0 प्लस 7 भाग कर देना है कितना से, 12 से। तभी हो गया 7/12। 7/12 का मतलब रिमाइंडर हो गया 7, रिमाइंडर हो गया 7। y का मान 1 रख लेते हैं, तो y का मान 1 रखेंगे तो 18 गुना 1 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 कितना हो गया, कहिएगा कि 25। और 25 में 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, कहिएगा 1 हो जाएगा। अब हम y का मान 2 ले लेते हैं तो 18 दूना कितना हो गया, 36। अब हम y का मान 2 ले लेते हैं तो 18 दूना 36 हो जाएगा। y का मान 2 ले लिए तो 2 गुना 18 प्लस 7 भाग कर देंगे 12 से, तो 36 और 7 कितना हो गया, 43। 43 में 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया, कहेगा रिमाइंडर फिर हो गया 7, रिमाइंडर 7 हो गया। अब हम 4 ले लेते हैं तो 18 में गुना कर देंगे 4 से और प्लस 7 भाग कर देंगे 12 से, 72 चला गया। तो शेष फिर बचा कितना, कहेगा फिर रिमाइंडर बच गया 7। ऐसा ही अगर हम 5 ले लिए तो 18 पंचे 90 हो गया, 90 और 7 97, 97 में फिर 12 से भाग कर दिए तो रिमाइंडर 1 आ गया। बस यही दोनों तो रिपीट हो रहा, एक साथ रिपीट हो रहा। तब यहाँ 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, कुछ भी रखिए, इसका 2 गो रिमाइंडर बच रहा है, या तो 1 बचेगा या तो 7 बचेगा। तो एन के 2 ही गो वैल्यू है, 1 या 7, तो 2 वैल्यू संभव है, ऑप्शन नंबर ए। या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो 7 बचेगा, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो 7 बचेगा, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो 7 बचेगा। क्लियर, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो 7 बचेगा। तो कोई नंबर था 18 से भाग कर रहे थे, 22 बार में लगा होगा, 7 बचा, नंबर 18 22 प्लस 7। अब उसमें 12 से भाग करने आया, रिमाइंडर n है, n के 2 गो पॉसिबल वैल्यू है, या तो 1 या तो 7, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो 2 मान आया है ना, कितने मान संभव है, कहेंगे 2 गो मान। तो 22 के मान आप 0 से लेकर के आगे कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3, कितना भी मान हम 22 के रखेंगे, जितना बार में मन लगे भाग लगा दीजिएगा, रिमाइंडर 2 ही को बचेगा, या तो 7 या तो 1, या तो 7 या तो 1, तो 1 और 7 बचेगा। इस पर आ जाइए, 3 संख्या को n से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 43 47 49 प्राप्त होता है। यदि संख्याओं के योग को जब n से विभाजित किया जाए तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो n के संभावित मान का निकालना है कि n के संभावित मान क्या है। पहले n से भाग कर रहे हैं तो अलग अलग संख्या में यहाँ शेषफल बचा, फिर है जो तीनों के योग से भाग n से कर रहे हैं तब शेषफल 9 बचा है। तो n के टोटल संभावित मान निकालना, सेम ऐसा ही सवाल है और संभावित मान हम लोग को निकाल करके बताना है, निकाल दीजिए। तीनों का योग कहा है ना जी, 3 संख्या को अलग अलग है, योग कहा है, तो तीनों के योग कहा है, तीनों के जोड़ दीजिए। तीनों के जोड़ देंगे 43 प्लस का 47 प्लस का 49 भाग करेंगे कितना से, n से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब रिमाइंडर आ रहा है 9 आ रहा है रिमाइंडर। जोड़िए तो 43 और 47 45 हो गया, 90 90 90 139 हो गया, 139 हो गया, कितना हुआ है 139, और 139 में n से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना है, कहिएगा 9 है, 9 रिमाइंडर है। तो 9 घटा देंगे तो n का जो मान आएगा वो 130 आएगा, n बराबर 130। 9 घटाने पर शेषफल घटा देते हैं तो 130 कौन कौन सी संख्या से विभाजित है, 130 को 1 से भी विभाजित है, 130 या 130 से भी विभाजित है, आधा कर दिए 65 से भी विभाजित है, 65 है। फिर हो गया कितना, फिर हम आधा कर देंगे, या फिर अब 5 13 तो अब होगा नहीं, क्योंकि जब भी डिवाइजर होगा, डिवाइजर में सबसे बड़ा नंबर कौन है, रिमाइंडर में 49, तो जब भी n का मान होगा 49 से बड़ा होगा।
जब भी n का मान आएगा 49 से बड़ा होगा, क्योंकि शेषफल हमें मैक्सिमम 49 बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा, तो 49 से बड़ा ही आएगा। तो अब 130 और 65 से कोई छोटा नंबर हो ही नहीं सकता है। तो हम कहेंगे मात्र 2 गो वैल्यू संभव है। कौन कौन सा? हम कहेंगे 2 गो है, एक है 30 100 और एक है 65। एक गो 130 है और एक 65 है। रिमाइंडर 9 कहाँ से आया? कौन है? सूरज सुमन। भैया सवाल भी एक बार पढ़ा करिए। शेषफल 9 बच रहा है। सवाल यहाँ लिखा है कि अगर तीनों के योग में n से विभाजित करते हैं तो शेषफल 9 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 9 दे रखा है सवाल में। सवाल में दे रखा है कि तीनों के योग में n से भाग करेंगे शेषफल 9। तीनों को जोड़ दिए तो 139, भाग करेंगे n से शेषफल 9, अर्थात 9 घटाने पर n से कटना चाहिए। तो 9 घटा दिए तो n का मान 130 आया। 130 का फैक्टर 130 भी है, 65 भी है, 26 भी है, 5 भी है, लेकिन ये सब होगा नहीं, क्योंकि हमें 49 से क्या चाहिए? बड़ा। और 49 से बड़ा दो नंबर है, एगो 130 है और एगो कितना है? 65 है। छुट्टी दीजिए सर। कोई बात नहीं, छुट्टी दे देंगे, इसमें क्या, छुट्टी तो देंगे ही, छुट्टी तो देंगे ही, लेकिन इसका आपको आंसर कर देना है। छुट्टी देंगे, इसका आंसर कर देना है HW। मिलते हैं विशेष कल अपने समय पर। तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।